बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? आज बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। ये आधी मुलाकात ही होती है ना। तो भाई हम गायब थे और गैर हाजिर रहे, उसके लिए माजरत भी। और फिर ये कि आपको आगाही भी देनी है कि मेरी आंखों में तकलीफ़ थी। आंखों के ऑपरेशन हुआ, पहले एक आंख का हुआ, फिर दूसरी आंख का हुआ, और फूड पॉइज़न भी हो गया। तो इसलिए इतना गैप आया और हमने आपको बहुत याद किया, बहुत दुआएं की, और आप सबकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें भी ठीक हैं और मेरी तबीयत भी ठीक है। आज आपको एक खुशखबरी देनी है, और वो खुशखबरी ये है कि मैं 70 साल की होके 71वें साल में लग गई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये मेरी खुशखबरी है। और ज़िंदगी के मैंने 70 साल बड़े खूबसूरत गुजारे हैं, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ज़िंदगी खूबसूरत है। और अब जो मैं किताब लिखने जा रही हूँ उसका नाम है बुढ़ापा भी खूबसूरत है। तो इसके ऊपर भी आप, जब ये किताब छप जाएगी तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा। और मैं आपको बताऊं, मुझे ज़िंदगी खूबसूरत क्यों लग रही है, बुढ़ापा खूबसूरत क्यों लग रहा है। देखिए, जवानी में तो, और बचपन में अपनी पढ़ाई की होती है, उसमें बच्चे मसरूफ़ रहते हैं। बड़े हो जाएं, शादी हो जाए तो घर की मसरूफियत, बच्चों की जिम्मेदारी, ये सब होती है। तो वो बुढ़ापे का जो खूबसूरती है वो हम जवानी में हम उससे इंजॉय नहीं कर सकते। टाइम नहीं होता, और उस तरफ हमारी दिलचस्पी भी नहीं होती, क्योंकि दिलचस्पी के सामान और बहुत सारे होते हैं। तो अब बुढ़ापे में जो खूबसूरती है वो पता है क्या है? वो है सुबह की खूबसूरती। सुबह सुबह जो है, तुलू होता हुआ सूरज। क्योंकि बुढ़ापे में फजर की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह क़ज़ा नहीं होती, तहज्जुद भी होता है और फजर भी होती है। तो सुबह का जो तुलू होता हुआ सूरज है वो बुढ़ापे में ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। उसकी नरम नरम गरम गरम किरणें जब पड़ती हैं, और सुबह जब सांस लेती है, ये तो कुरान में भी है ना कि सुबह जो है वो सांस लेती है, पौ फटती है। तो वो उस वक्त वो खूबसूरती जो है, वो हसीन समा जो है, वो ना बचपन में नज़र आता है और ना बचपन में उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वो जो सुबह की ठंडी हवा और नरम गरम किरणें, और उसके बाद खिलते हुए फूल, महकता हुआ जो है समा, यानी और चहकते हुए परिंदे, इतना खूबसूरत समा पेश करते हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है वो बेहमदिही। कुदरती तौर पर दिल से निकलता है, ये दिल से निकलता है, सुभान अल्लाह है वो बेहमदिही, सुभान अल्लाह अज़ीम। और सुबह की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कौन करता है? वो करते हैं स्कूल जाते हुए बच्चे। इतने खूबसूरत लगते हैं सुबह जब वो अपना बैग टांगे हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए, और रोशन चमकती आंखों के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ हाथ में हाथ डाले, या अपनी बसों में और सुजुकी में जा रहे होते हैं, तांगे में भी जा रहे होते हैं, पैदल भी जा रहे होते हैं। तो वो समा इतना खूबसूरत लगता है मुझे। ज़िंदगी जो है वो जवान हो जाती है, ताज़ा हो जाती है, बड़ी हसीन होती है। और इसके अलावा जो मस्जिद से आते और जाते हुए बुजुर्ग होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद टोपी, हाथ में तस्बीह, और वो टहलते हुए जा रहे होते हैं। कोई, किसी के हाथ में छड़ी भी होती है, किसी के हाथ, कोई व्हीलचेयर में भी जा रहा होता है, लेकिन वो जो उनके पुरनूर चेहरे होते हैं, क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो ये बुढ़ापा जो है उसकी खूबसूरती देखने के लिए भी जो है वो निगाह चाहिए। फिर बुढ़ापे में और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं कि बुढ़ापे में वो जिम्मेदारियां तो ख़त्म हो जाती हैं जो जवानी की होती हैं। बुढ़ापे में हम ज़िंदगी की खूबसूरती, अल्लाह ताला की सन्नाई, अल्लाह ताला की फितरत जो है हम देखते हैं, उसकी आयतें बिखरी पड़ी हुई हैं। सिर्फ आप ज़मीन पे निगाह डालें तो इतनी खूबसूरत लगती है, अल्लाह ये ज़मीन इतनी अच्छी है, हम इसके ऊपर चलते हैं, ये हमें ग़िज़ा भी देती है, पौधे भी इस पे उगते हैं, और इसमें जानवर भी चलते हैं, उनसे हमें दूध भी मिलता है, गोश्त भी मिलता है। तो सिर्फ तवज्जो करने की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, बुढ़ापा बहुत खूबसूरत है।
خوب اپنا زندگی کو انجوائے کریے. جو میری عمر میں پہنچ گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بزرگوں پہ بھی کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے. اور جو بزرگوں کی بیماریاں ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے وہ تو بلیسنگز ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہمیں تکلیفیں ملتی ہیں نا، بیماری ملتی ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، کمزوری ہے، نظر کی کمزوری ہے، تو یہ سب تو بڑی بلیسنگز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. کیونکہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم دل سے، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور تکلیف دور بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ کوئی چیز دنیا میں جو ہے دائمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، کسی چیز کو بقا نہیں ہے. نہ وقت ٹھہرتا ہے، نہ تکلیف ٹھہرتی ہے، نہ خوشی ٹھہرتی ہے. یعنی کوئی چیز جو ہے اس کو بقا نہیں ہے، وہ گزر جاتی ہے. تو تکلیفوں سے گھبرانا نہیں ہے، تکلیفوں پہ شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کے بدلے ہمارے درجے بلند کرتا ہے. کیونکہ یہ ایک حدیث ہے کہ اگر مومن کو ایک سوئی بھی چبھتی ہے، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. تو سوچئے ہم نے زندگی بھر کیا صرف ثواب ہی کمایا ہوگا؟ کیا صرف اچھے کام ہی کیے ہوں گے؟ کیا صرف نیک اور پاکیزہ زندگی ہی گزاری ہوگی؟ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی؟ ضرور ہوئی ہوگی. بے شمار، بے حساب، ان گنت غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی. تو یہ بڑھاپا تو ایک بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے کہ اس میں ہم دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور قناعت کریں. اگر ایک تکلیف ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ سب جو ہے میں آج اپنی سالگرہ آپ لوگوں کے ساتھ منا رہی ہوں اور آپ کی دعاؤں کی طالب ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور تمام بزرگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سلامت رکھے، دلوں کو جوڑ کے رکھے اور ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے. ہر رشتے سے، ہر مذہب سے، ہر انسان سے ہم صرف محبت کریں. اس کے علاوہ دنیا میں ہمارے آنے کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت محبت سے، بہت بہت پیار سے آپ کو یہ دعائیں کرتی ہوں. سلامت رہیے، خوش رہیے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو می. اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. دیکھتی ہوں کتنے لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ حافظ.